हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। नेटवर्क का आज अपना लास्ट लेक्चर है, इसको हम देख लेते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली टोपोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो ये टोपोलॉजी मीन्स व्हाट? टोपोलॉजी मीन्स द वे इन विच नोड्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। ठीक है, किसी नेटवर्क के अंदर नोड्स को जिस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा उस तरीके को या तो उस अरेंजमेंट को कहा जाएगा टोपोलॉजी। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक तरीका रहेगा। स्कीमेटिक लिखा है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है, स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्टिंग वेरियस नोड्स। नोड्स का मतलब क्या? तो कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर के साथ में राउटर्स हो गए, हब हो गए, जो भी हमने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे उन सब डिवाइसेस का एक सिस्टमैटिक, एक तरीके से एक अरेंजमेंट जो किया जाएगा उसी तरीके को कहा जाता है टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहला टोपोलॉजी हम देखते हैं जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। अब इस बस टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नोड है, ये दूसरा, ये तीसरा है और एक केबल है। उस केबल के थ्रू ये तीनों भी नोड्स को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसी टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी नाम दिया गया है। तो एक सिंगल केबल का यहाँ पर इस्तेमाल होगा और उस सिंगल केबल की मदद से कंप्यूटर्स या तो फिर नोड्स को क्या किया जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर केबल का स्टार्ट पॉइंट है और वो एंड पॉइंट है, तो एंड टू एंड के बीच में कई सारे नोड्स को या तो कंप्यूटर्स को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। लीनियर बस टोपोलॉजी इस सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं। लीनियर एक लाइन में, इसलिए लीनियर। ठीक, अब इसके फायदे और नुकसान क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले तो फीचर्स देखते हैं कि फीचर क्या है। दो फीचर आपको दिख रहे हैं इसमें। देखो पहला क्या है, इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। तो सबसे पहला फीचर है कि अगर मान लो यहाँ से डेटा अगर हम भेजते हैं तो इसी डायरेक्शन में डेटा जाएगा, 1 to 2, 2 to 3, इसी डायरेक्शन में, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में डेटा इसका फ्लो होगा। दूसरा, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, एक ही केबल का इस्तेमाल होगा तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा खर्चा केबल का यहाँ पर नहीं आएगा। देन एडवांटेजेस की बात करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव है, पहले बोला था कि इसमें पैसा बहुत कम लगता है, केबलिंग का खर्चा काफी सारा कम हो जाता है। केबल रिक्वायर्ड इज लिस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। आगे में चल के हम रिंग देखेंगे, मेश देखेंगे, ट्री देखेंगे, हाइब्रिड देखेंगे, वहां पर केबल का कॉस्ट काफी सारा बढ़ जाता है। तो इसमें केबल का इस्तेमाल काफी कम होने वाला है। देन छोटा नेटवर्क अगर है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है तो नंबर ऑफ नोड्स अगर कम है तो उस केस में हम बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंट तरीके से काम करेगा कम कंप्यूटर्स में। देन आसानी समझने के लिए, कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हम समझ सकते हैं। जैसे पहला कंप्यूटर काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में कुछ तो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो इजीली हम समझ सकते हैं चीज़ों को, ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक केबल लो, ऐड ऑन कर दो, तो एक केबल की मदद से हम इस नेटवर्क को एक्सपांड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका तरीका है। उसके बाद में डिसएडवांटेजेस भी तो है। क्या डिसएडवांटेजेस है? केबल फेल देन होल नेटवर्क फेल्स। अगर केबल बराबर काम नहीं कर रहा है, केबल में कुछ डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। जैसे कई बार होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं उस केबल को खा जाते हैं, उस केस में पूरा ही नेटवर्क फेल हो जाता है। देन नेक्स्ट वन, इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हेवी, नोड्स आर मोर, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेस। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रैफिक अगर हेवी है या तो फिर नोड्स जो है वो ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर यहाँ पर बढ़ गए, या तो फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा डेटा अगर नेटवर्क के अंदर फ्लो हो रहा है तो उस केस में नेटवर्क का परफॉर्मेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि बस टोपोलॉजी के अंदर अगर नोड्स बढ़ जाते हैं या तो फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस वाला जो ऑप्शन रहेगा कि इसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। देन केबल हैज लिमिटेड लेंथ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बहुत सारे केबल बहुत दूर तक हम नहीं बिछा सकते इस केस में। जैसे अगर मान लो मुझे 1 लाख कंप्यूटर्स कनेक्ट करने, तो ऐसे केस में इतना बड़ा केबल और इतना बड़ा नेटवर्क हम इस तरीके से तो नहीं बना सकते। हाँ, दूसरा तरीका है हमारे पास, कोई और टोपोलॉजी का इस्तेमाल हम उस केस में कर सकते हैं। बट नंबर ऑफ नोड्स अगर कम है तो लिमिटेड लेंथ का केबल इस्तेमाल होगा और लिमिटेड नोड्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं। देन स्लोअर है एज कंपेयर टू अदर
टोपोलॉजी, जैसे आगे में चल के हम रिंग टोपोलॉजी देखेंगे तो उससे ये स्लो ही है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टोपोलॉजी की। नेक्स्ट टोपोलॉजी वही है रिंग टोपोलॉजी। तो दिखने में ये रिंग दिखता है बट है तो बस ही। देखो अगर मैं इस कंप्यूटर को हटा दूं तो ये पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ कौन सा बन गया, बस ही तो बन गया। लेकिन अगर इस लास्ट नोड को मैं यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दूं किसी और एक नोड के साथ में, या तो फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो क्या बन जाता है, ये रिंग बन जाता है। ठीक है, इस केस में ये रिंग बन जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी लॉजिकली देखा जाए तो है बस टोपोलॉजी ही, बट रिंग टोपोलॉजी थोड़ा इफिशिएंट तरीके से काम करता है एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। देखो it is called as ring topology because it forms ring as each computer is connected to another computer with the last one connected to the first। अगर इसको मैं लास्ट मानता हूँ, इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको लास्ट मानता हूँ, या तो इसको फर्स्ट नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 कंप्यूटर्स है। अगर ये लाइन में हटा दूँ कुछ देर के लिए, इसको मैं हटा दूँ, अगर मान लो है ही नहीं, तो ये नेटवर्क को अगर आप देखोगे तो ये दिख क्या रहा है, बस दिख रहा है। लेकिन अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं, पहले नोड को 5वें नोड के साथ अगर कनेक्ट कर दूं तो बन क्या रहा है, रिंग बन रहा है ना। तो रिंग टोपोलॉजी इसी तरह से बनता है। बेसिकली लॉजिकली देखा जाए तो ये बस टोपोलॉजी का ही टाइप है। फीचर क्या क्या है, अब देखो यहाँ पर फीचर में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि अगर यहाँ पर 100 नोड्स कनेक्टेड है, 100 कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड है और पहले कंप्यूटर से मुझे 100वें कंप्यूटर तक डेटा भेजना है, 1 to 100। पहला कंप्यूटर है, बीच में कई सारे कंप्यूटर्स है और यहाँ पर 100वां कंप्यूटर है। अगर पहले कंप्यूटर से डेटा मुझे 100वें कंप्यूटर तक भेजना है, 100th वाले कंप्यूटर पर भेजना है, तो पहले से डेटा जाएगा दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एंड सो ऑन। ऐसा होते होते 100 नंबर के कंप्यूटर तक डेटा पहुंचेगा, जो बहुत ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डेटा लॉस होने के चांसेस भी है। तो वही यहाँ पर लिखा है, अ नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर रिंग टोपोलॉजी विथ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then data will have to pass through 99 nodes to reach 100th node. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in this network। तो ऑब्वियस सी बात है, रिपीटर्स हमने पढ़ा है। रिपीटर्स क्या करता है, तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता नहीं, याद रखना। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ जो डाउन होता है, सिग्नल वीक होता है, उसको ओरिजिनल लेवल पर लेके आता है। तो यहाँ पर बीच बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, रिपीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि डेटा लॉस ना हो, सिग्नल लॉस ना हो। देन द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब डेटा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। हालांकि इसमें ट्रांसमिशन को हम बाय डायरेक्शनल बना सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल तो है लेकिन इसको हम बाय डायरेक्शनल बना सकते हैं। बट याद रखना, अगर रिंग टोपोलॉजी में दोनों डायरेक्शन से डेटा यूज हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है, तो एट अ टाइम नहीं होगा, एक समय पर एक ही डायरेक्शन में ये नेटवर्क काम करता है। देखो जैसे अगर दोनों डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसको ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। भले ही वो ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी है, लेकिन इसमें एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन से डेटा फ्लो होगा। ठीक है, जैसे देखो डायग्राम में समझाता हूं मैं। यहाँ से डेटा सेकंड के पास गया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो कभी कभार कुछ नेटवर्क फेल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया नेटवर्क के अंदर, तो इसको दूसरे डायरेक्शन में हम शुरू कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो सेकंड डायरेक्शन से हो सकता है, जैसे ये है उल्टा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, तो ये फ्लो जो है ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, और ओरिजिनल फ्लो देखो, ओरिजिनल फ्लो कैसे था, ऐसे था। ठीक है, ये एक डायरेक्शन था, तो ये एक डायरेक्शन में अगर कहीं पर फेलियर हो गया तो हम इसको दूसरे डायरेक्शन में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, बट एक समय पर एक, जब ये फेल होगा तब इसको अपनाया जाएगा। बाय डायरेक्शनल तो है ये नेटवर्क, लेकिन एक समय पर एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी जो कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर से भी डेटा जाएगा उसी समय इधर से भी जाएगा, एक समय पर एक ही डायरेक्शन यहाँ पर फॉलो होने वाला है। देन इन ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म एंड डेटा फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू देम। ये तो अभी हमने देखा, इधर से जाएगा तो वो अपोजिट में जाएगा। इफ वन रिंग फेल्स, सेकंड रिंग कैन बी एक्ट एज अ बैकअप। ऑब्वियस सी बात है, अगर नेटवर्क एक डायरेक्शन से अगर फेल हो जाता है तो दूसरी डायरेक्शन के उसको
दूसरी डायरेक्शन से उसको हम चला सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो डायरेक्शन है उसको हमेशा बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और नेटवर्क यहाँ पर फेल होने के चांसेस कम है। ठीक है, नेटवर्क हमेशा यहाँ पर बना रहेगा। आफ्टर दैट बात करते हैं, डेटा इज ट्रांसफर्ड इन सिक्वेंशियल मैनर, दैट इज बिट बाय बिट। डेटा जो भी फ्लो होगा सीरियल डेटा फ्लो होगा, सीरियल वे से फ्लो होगा, मतलब बिट बाय बिट डेटा एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। और दूसरी बात, पास थ्रू ईच नोड, हर कंप्यूटर से होते हुए जाएगा नेटवर्क में जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। जैसे मैंने कहा था ना कि पहले कंप्यूटर से 100वें कंप्यूटर तक डेटा अगर भेजना है तो पहला दूसरे को भेजेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, ऐसा ऐसा करके वो डेटा 100 तक पहुंचेगा। पहला डेटा जब दूसरे के पास जाएगा, सेकंड कंप्यूटर चेक करेगा वो उसके लिए बनाए क्या, सेकंड कंप्यूटर खुद वेरीफाई करेगा मेरे लिए नहीं बनाए, आगे भेजो। फिर तीसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जैसे डेटा है वैसे वो चेक करेगा, इसमें मेरा एड्रेस है क्या, नहीं है, मेरा नहीं तो आगे भेजो। ऐसा कर करके वो 100 के पास जाएगा। जैसे 100 के पास गया वो डेटा, 100वां कंप्यूटर चेक करेगा कि ये डेटा मेरे लिए बना है क्या, मेरा एड्रेस है क्या इसके अंदर, अगर उसका एड्रेस है तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो हो गया। इसी तरह से यहाँ पर नेटवर्क काम करने वाला है। नोड टू नोड यहाँ पर बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये है कि ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक। अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी यहाँ पर बढ़ गया तो कोई इश्यू नहीं होगा नेटवर्क के अंदर। रिपीटर्स यहाँ पर लगे हैं, हेवी ट्रैफिक जो आसानी से संभाल लेगा, और यहाँ पर नोड्स को भी हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाय एडिंग मोर नोड्स एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन्स कैन ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर मुझे कोई नोड ऐड ऑन भी करना है, उससे ट्रैफिक हेवी भी होता है तो भी इस नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। देन चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड। इंस्टॉलेशन भी आसान है, बस नेटवर्क जैसा है, बस पहले नोड को आखिरी नोड के साथ जोड़ दो, और एक्सपांड भी करना है, नंबर ऑफ नोड्स को बढ़ाना भी है तो भी कुछ एडिशनल केबल का इस्तेमाल करके हम नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेजेस। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर कोई कंप्यूटर यहाँ पर फेल हो गया तो उसको ट्रबल शूट करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर मुझे मान लो कोई कंप्यूटर ऐड करना है, नया कंप्यूटर ऐड तो हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ऐड करने के बाद में नेटवर्क का जो फंक्शनलिटी है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जिसको हमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो एक्चुअल नेटवर्क जो चल रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है अगर हम एडिशनल नोड बीच में डालते हैं या तो हटाते हैं उस केस में। ठीक है, तो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नेटवर्क की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐड करना नोड को, डिलीट करना, हटाना, कोई 10 कंप्यूटर है या तो 100 है, 100 में से 2 निकाल लिए, तो ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। देन बाद में फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। एक भी कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर आप देख लो इमेज में, अगर मान लो पहले कंप्यूटर से इस वे में काम कर रहा है, देखो अगर ये नेटवर्क इस वे में काम कर रहा है 1 2 3 4 एंड 5, पहले कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर तक डेटा भेजना है, और अगर तीसरा कंप्यूटर फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है डेटा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फर्स्ट टू सेकंड जाएगा, सेकंड टू थर्ड जा ही नहीं पाएगा। अगर सेकंड टू थर्ड नहीं जा पा रहा है तो चौथे तक डेटा पहुंचेगा ही नहीं। तो हमको नेटवर्क की फंक्शनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी, और नेटवर्क की फंक्शनैलिटी चेंज करने के बाद में इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन जब चेंज होगा तब पहले से पांचवे के पास में जाएगा डेटा, पांचवे से फिर चौथे के पास में जाएगा। तो ये फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अपने को डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक भी नोड फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि दिखता ही स्टार जैसा है। यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर या तो फिर एक सेंट्रल डिवाइस होगा, हब आपको पता है, हमने पढ़ा है हब क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। जितने भी पोर्ट्स है उसके इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग पोर्ट के थ्रू डेटा लेगा, और जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स के साथ में कंप्यूटर्स है या तो नेटवर्क है, उन सभी के पास में डेटा को ब्रॉडकास्ट करने का काम हब करता है। हब और स्विचेस में हमने डिफरेंस देखा था। इसके अगर नहीं पता होगा तो इसके पहले वाले जो लेक्चर्स है उसमें नेटवर्क डिवाइस नाम का एक वीडियो बना हुआ है, नेटवर्क डिवाइसेस, उसको आप देख सकते हो। अब स्टार टोपोलॉजी में हम बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब। यहाँ पर एक सिंगल हब है और सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। दिस हब इज सेंट्रल नोड। तो यहाँ पर ये हब सेंट्रल नोड का काम कर रहा है,
और ऑब्वियस सी बात है बाकी जो नोड्स है, बाकी नोड्स इस सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस हब के थ्रू ही होने वाला है। जो भी डेटा फ्लो होगा, इन आउट होगा, वो इस हब के थ्रू ही होने वाला है। फीचर्स क्या क्या है? एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू हब। हर एक नोड का कनेक्शन जो है हब के साथ में अलग से है, ठीक है। डेडिकेटेड एक कनेक्शन हब के साथ में यहाँ पर हर नोड का है। हब एक्ट एज रिपीटर फॉर डेटा फ्लो। तो यहाँ पर रिपीटर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, हब खुद ही यहाँ पर रिपीटर का काम कर रहा है, मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ अपने आप यहाँ पर मेंटेन होते रहेगा। देन कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल और कोएक्सियल केबल। जो भी हमने गाइडेड मीडिया देखा था उसके अंदर हमने इथरनेट केबल देखा था, ठीक है। इथरनेट केबल के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने आपको बताया था, ऑप्टिक फाइबर केबल जो लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है, और कोएक्सियल केबल। तो तीनों भी केबल में से कोई भी केबल का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। देन उसके बाद में स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो एडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि फास्ट है, फास्ट परफॉर्मेंस विथ फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पर नोड्स भी कम रहेंगे, नेटवर्क की बात करेंगे तो ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर काफी कम रहने वाला है, परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन नोड्स कम होने चाहिए। देन हब जो है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं जब चाहे तब अपने हिसाब से। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ गए तो ज्यादा पोर्ट वाला हब ले लो, ठीक है, कम हो गए तो कम वाला लगा लो। इजी टू ट्रबल शूट, कोई इशू आता है तो डेडिकेटेड कनेक्शन हर एक नोड के साथ में है, तो जिस भी नोड में इशू है वो पहचान में आ जाएगा, ट्रबल शूट हो जाएगा। देन इजी टू सेटअप करना आसान है, मॉडिफाई करना भी आसान है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऐड करना है, डिलीट करना है, हटाना है, लगाना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। देन ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड कैन वर्क स्मूथली। जैसे इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो, अगर मान लो ये फेल हो गया तो नेटवर्क के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगर डेटा पहले के थ्रू चौथे तक भेजना है तो जाना तो हब से ही है, तीसरे का रोल ही नहीं आता यहाँ पर। अगर डेटा पहले से सेकंड तक भेजना है तो पहले से हब तक जाएगा, हब से सेकंड तक जाएगा, हालांकि फोर्थ में भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा हब, लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा? इसके लिए बनाए तो ये एक्सेप्ट करेगा, बराबर। तो यहाँ पर हब का रोल है, और हब के थ्रू अगर कोई नोड फेल भी होता है इस केस में तो भी उसका इस पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं होगा, जो भी काम होने वाला है हब के थ्रू ही होने वाला है। देन आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है स्टार टोपोलॉजी के? तो सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट, ठीक है, महंगा है। हब का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है तो हब हो गया, नोड हो गया, इन सब का सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। देन एक्सपेंसिव टू यूज, ऑब्वियस सी बात है यूज करना भी थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हब को मेंटेन करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस रहेगा, सब कुछ रहेगा। इफ द हब फेल्स, अगर हब ही फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, और सारे नोड्स ऑब्वियस सी बात है हब के ऊपर डिपेंडेंट है, इस कारण अगर हब फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और परफॉर्मेंस जो रहेगा वो पूरी तरह से किसके ऊपर रहेगा? हब के ऊपर और हब के कैपेसिटी के ऊपर। अच्छे कैपेसिटी वाला हब है तो नेटवर्क अच्छे तरीके से काम करेगा, कम कैपेसिटी वाला है, नोड्स बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा स्पीड के ऊपर असर दिखेगा। तो देखो यहाँ पर सारा काम हब के थ्रू ही हो रहा है, अगर हब ही फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। मेश टोपोलॉजी, मेश का मतलब क्या होता है? मेश का मतलब जाली होता है, जाल, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहेगा, एक नोड दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेगा, साथ में सारे जो नोड है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेंगे। कैसे? नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला नोड तीसरे के साथ कनेक्ट है, पहला दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट है, तीसरा चौथे के साथ कनेक्ट है, चौथा पहले के साथ कनेक्ट है। अगर पहले कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर तक डेटा भेजना है तो ऑब्वियस सी बात है सीधा सीधा एक पाथ मिल रहा है, डायरेक्ट पाथ। लेकिन अगर मान लो ये फेल हो जाए तो डेटा पहले से दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से चौथे के पास जाएगा। अगर मान लो ये भी फेल हो गया तो पहले से तीसरे के पास जाएगा, तीसरे से चौथे के पास में जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल रास्ते यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेश टोपोलॉजी में हर एक नोड हर दूसरे नोड के साथ में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होता है, जिससे यहाँ पर फेल्यूर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या क्या एडवांटेजेस है। तो फुल्ली कनेक्टेड, हर एक नोड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है।
रोबस्ट है मतलब एक हेल्दी नेटवर्क यहाँ पर मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यहाँ पर बनता है। नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल, ऑब्वियस सी बात है फीचर में आता है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो डिसएडवांटेज है, बट फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, क्योंकि एक नोड के साथ में 3-4 कंप्यूटर्स या तो उससे भी ज़्यादा कनेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्चुअली डिसएडवांटेज में आना चाहिए था, ठीक है, नो इशू। देन एडवांटेजेस देखो, एडवांटेजेस फीचर में दिया था तो ठीक है। अब एडवांटेजेस में देखो, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, हर एक कनेक्शन अपना खुद का लोड यहाँ पर हैंडल करेगा, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रोबस्ट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यहाँ पर बनेगा। फॉल्ट जो है वो पहचाना जा सकता है और सिक्योरिटी और प्राइवेसी यहाँ पर मिलेगी, ये इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज मेश टोपोलॉजी के इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप देख ही सकते हो एक नोड के साथ में मल्टीपल नोड्स कनेक्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना, उसको कॉन्फ़िगर करना और उसको मैनेज करना, इंस्टॉलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा। केबलिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, हर एक नोड को हर एक दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना है, तो केबलिंग ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर हो जाता है, और वायरिंग जो है वो बहुत सारी यहाँ पर हो जाएगी, तो वायर भी बहुत सारा लगेगा, बल्क ऑफ वायर यहाँ पर रहने वाला है। देन ट्री टोपोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ पर एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाएगा। ट्री टोपोलॉजी में जैसे यहाँ पर ये नोड है तो इस नोड को कहा जाता है रूट नोड, ठीक है। इस रूट नोड के साथ में बाद में एक लेवल रहेगा, सेकंड लेवल, यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट रहेंगे, ये भी सर्वर ही हो सकते हैं, और आखिरी में माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो इसको अगर मैं बोल दूँ फॉर एग्जांपल कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एज अ सर्वर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। हजारों या तो लाखों कंप्यूटर को ये एक्सेस दे सकता है अपने थ्रू, सर्वर अगर बना दिया जाए तो, अच्छा पावरफुल अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन कौन होते हैं? जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप, वो अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए तो वो बन जाते हैं वर्क स्टेशन। ये मान लो वर्क स्टेशन है, और इस वर्क स्टेशन के साथ में ये नीचे में जो कनेक्ट है ये हमारे कंप्यूटर हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर 1, माइक्रो कंप्यूटर 2, माइक्रो कंप्यूटर 3, 4 नंबरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हायरार्की मेंटेन किया जाएगा, सबसे पावरफुल कंप्यूटर सबसे ऊपर रहेगा जो कि रूट जैसा काम करेगा, फिर उससे थोड़े कम पावरफुल कंप्यूटर, और उसके नीचे उससे भी कम पावरफुल कंप्यूटर। तो इस तरह से यहाँ पर एक हायरार्की मेंटेन किया जाएगा। तो कम से कम यहाँ पर 3 लेवल रहेगी, ज़्यादा भी रह सकती है, 3 लेवल का हायरार्की यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। जैसे बैंक का मेन सर्वर है, फिर ये आपके ब्रांच है, और ब्रांच के जो कंप्यूटर काउंटर के ऊपर होते हैं वो, इस तरह से भी यहाँ पर सेंट्रल सिस्टम बनाया जा सकता है ट्री टोपोलॉजी के थ्रू। देन फीचर्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी की बात करेंगे। आइडियल इफ वर्क स्टेशंस आर लोकेटेड इन ग्रुप्स, ठीक है। वर्क स्टेशंस पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर अगर अलग अलग ग्रुप में है तो उस केस में ये आइडियल तरीका होता है ट्री टोपोलॉजी का। वैन के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देन एडवांटेजेस की बात करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज, अगर मान लो मेरे पास बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, उसको अगर बढ़ाना है तो इस वे से ट्री टोपोलॉजी के मदद से मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। एक्सपांशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी, नंबर ऑफ नोड्स को अगर बढ़ाना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को अगर बढ़ाना है तो इसमें आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या बढ़ाना है, तो अगर मान लो वर्क स्टेशन बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकता हूँ मैं सेकंड लेवल पर। थर्ड लेवल पर माइक्रो कंप्यूटर्स अगर बढ़ाने हैं, यहाँ पर अगर और कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है, बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर अगर कनेक्ट करना है, तीसरा वर्क स्टेशन लगाना है तो इसके साथ जोड़ दो, तीसरा वर्क स्टेशन बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऐड ऑन करना या तो मॉडिफिकेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, लेवल है, लेवल होने के कारण यहाँ पर आसानी से मेंटेनेंस थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। आफ्टर दैट एरर डिटेक्शन इज इजीली डन। लेवल है तो लेवल में कौन से लेवल पर तकलीफ है उसको आसानी से हम पहचान सकते हैं, एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो वही केबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, एक लेवल मेंटेन हो रहा है तो सारे सर्वर्स लगेंगे, मेन फ्रेम लगेंगे, वर्क स्टेशन, पावरफुल कंप्यूटर्स सबका इस्तेमाल होगा तो कॉस्टली रहेगा। अगर नोड ऐड ऑन हो जाए, अगर
बहुत सारे नोड इसके अंदर ऐड ऑन हो जाए, नंबर ऑफ कंप्यूटर पहले 100 ही थे लेकिन अब 1000 कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक साथ बहुत सारे नोड बढ़ा दिए तो मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, ठीक है। इफ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। देन लास्ट में अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है, अगर रूट नोड फेल हो जाता है या तो फिर ऊपर के लेवल का कंप्यूटर फेल हो जाता है तो नीचे के सारे लेवल के कंप्यूटर्स यहाँ पर फेल हो जाएंगे। और अगर मेन कंप्यूटर फेल हो गया, रूट नोड अगर फेल हो गया तो सारे के सारा नेटवर्क यहाँ पर फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वर्क स्टेशन फेल हो गया तो 1 और 2 ऑब्वियसली बात है काम नहीं करेगा, इनका लिंक फेल हो रहेगा, है ना। बैंक में आप जाते हो तो होता है ना, लिंक फेल्योर लिखा रहता है, वो एक काउंटर के ऊपर लगा देते हैं लिंक फेल्योर। तो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर में जो लेवल का सर्वर होगा वो काम नहीं कर रहा है, शायद उसके ऊपर और हो सकता है, ठीक है। अगर यही काम नहीं कर रहा तो दूसरे ब्रांच का तो कर रहा है ना। ये एसबीआई आपके घर की तरफ की है, इसका एसबीआई मान लो ये नागपुर का मेन ब्रांच है, ये काम कर रहा है, और ये एसबीआई मुंबई का है, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये ब्रांच काम नहीं कर रहा, मुंबई वाला जो मेन ब्रांच होगा वो काम नहीं कर रहा, वहाँ पर लिंक फेल्योर आ रहा है, और ये नागपुर का काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ये इसलिए हो सकता है उस केस में कि जो मुंबई का जो एसबीआई का सर्वर है उसका, इनका जो पेरेंट है, वर्क स्टेशन है, वो फेल हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, और इसका ये काम कर रहा है, नागपुर का एसबीआई का जो ब्रांच है वहाँ का वर्क स्टेशन काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है काउंटर के कंप्यूटर्स भी काम करेंगे। अगर रूट नोड ही फेल हो जाए तो सभी फेल हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क ही यहाँ पर फेल हो जाएगा, ठीक। देन आगे में नेक्स्ट वाला देखते हैं, हाइब्रिड। नाम से ही पता चलता है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, सीधी सी बात। इट इज two different types of topologies which is a mixture of two or more topologies. For example, if in an office in one department ring topology is used and another star topology is used, connecting these topologies will result in hybrid topology. अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल कर लिया, दूसरा जो है वहाँ पर स्टार का इस्तेमाल कर लिया, और दोनों को एक सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर दिया या तो किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक नेटवर्क अलग से काम कर रहा है, दूसरा नेटवर्क कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बस जैसा, ये दिख रहा है एक ट्री जैसा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ में, ठीक है। हालांकि इधर भी ट्री दिख रहा है, इधर भी ट्री दिख रहा है। तो जब दो या तो दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में बन जाता है हाइब्रिड नेटवर्क। और हाइब्रिड नेटवर्क के एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो हाइब्रिड नेटवर्क में इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, वैन वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये क्या है? एक हाइब्रिड ही तो नेटवर्क है ना। हमको थोड़ी ना पता कि बैंक कैसे कनेक्ट है, शायद बैंक ट्री स्ट्रक्चर में कनेक्ट है ना। बैंक्स के जो सर्वर होते हैं वो ट्री स्ट्रक्चर में कनेक्ट है। अब बैंक जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट के साथ में, है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स, तो उनका नेटवर्क शायद स्टार हो, है ना। देन अगर पूरे इंटरनेट की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड आ गया, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करके सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है जो वैन है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम सिंपल भाषा में इंटरनेट बोलते हैं, ये इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट हाइब्रिड टोपोलॉजी ही है, ठीक है। दो या तो दो से ज्यादा टोपोलॉजी को जब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। फीचर्स क्या क्या है? तो कॉम्बिनेशन रहेगा दो या तो दो से ज्यादा टोपोलॉजीज का, इनहेरिट्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ऑब्वियस सी बात है स्टार टोपोलॉजी के जो एडवांटेजेस है वो लेगा और डिसएडवांटेज भी तो ले लेगा, बस टोपोलॉजी का एडवांटेज ले लेगा तो डिसएडवांटेज भी तो ले लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेटवर्क इसके अंदर इस्तेमाल होगा हाइब्रिड के अंदर, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये अपने आप ले लेता है। देन उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्या क्या फायदा हो सकता है इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने का? तो रिलायबल एंड एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज इजी, ठीक है। रिलायबल है मतलब इस नेटवर्क के ऊपर भरोसा रखा जा सकता है। रिलायबल का मतलब वही होता है। ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इफेक्टिव रहेगा, बिल्कुल आसान तरीके से काम करेगा, इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। देन स्केलेबल एंड साइज कैन बी इंक्रीज्ड इजीली।
अब इंटरनेट के अंदर सबसे पहले जब 1970 में एक नेटवर्क बना था ARPANET करके, तो नेटवर्क तो छोटा ही था ना, धीरे धीरे उसके अंदर कंप्यूटर्स ऐड ऑन होते गए, अलग अलग नेटवर्क ऐड ऑन होते गए और इंटरनेट बढ़ते गया। फिर इंडिया तक आया 1995 में, फिर इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई, फिर बढ़ते गया, इंडिया में अलग अलग नेटवर्क बनते गए, अलग अलग कंपनी आई, वो इंटरनेट से जुड़ते गई, तो एक्सपांड हो रहा है ना। तो ये अलग अलग टोपोलॉजी ऑब्वियस सी बात है इस्तेमाल हो रही है और ऐड ऑन हो रही है। तो यहाँ पर इंक्रीज जो होता है साइज, वो नेटवर्क का साइज जो है वो बहुत आसान रहेगा। देन उसके बाद में फ्लेक्सिबल, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग टोपोलॉजी है तो उसके अब जो अपने हिसाब से चाहे काम करा सकता है, अपने हिसाब से टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस में हाइब्रिड नेटवर्क की टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है कि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई फिक्स डिज़ाइन तो है नहीं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन रहेगा और कॉस्टली तो रहने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, सर्वर से लेकर ट्री टोपोलॉजी से लेकर हब से लेकर तो नोड से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पर रहेगा ही, अच्छा खासा कॉस्ट यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारी टोपोलॉजी आज हमने देखा। बहुत आसान सा लेक्चर है, डायग्राम से आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएगी, बट कई बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो उस केस में ये सारी ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। PDF है उसको आप पढ़िए, साथ साथ में जो लिंक्स है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर टेस्ट दीजिए और इन लेक्चर्स को एक बार अगर समझता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बार आप देख सकते हैं। वैसे एक बार अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बट रिवीजन के लिए आप 2-3 बार इसको देखिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जाम में यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो हम लेने वाले इंटरनेट के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर पूरा जो हमारा ब्राउज़र कैसे काम करता है, बैकएंड में क्या होता है, URL क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। अगर ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सकता है तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।